सेल्स क्लोजिंग एंड रोड मैप। ठीक है, बेसिकली आज मैं कवर करने वाला हूँ किस तरीके से आप बहुत अच्छे अच्छे सेल्स निकाल सकते हो, किस तरीके से अपने सेल्स को मैक्सिमाइज कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा सेल्स निकाल सकते हो। ठीक है, और एक राइट तरीका बताऊंगा किस तरीके से आप अच्छे से सेल्स निकाल सकते हो। प्लस लास्ट में मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसा आपको रोड मैप देने वाला हूँ जिससे आप इस दिसंबर मंथ के अंदर कैसे भी कैसे, मतलब मैं मिनिमम एक कंडीशन लेता हूँ। ठीक है, मिनिमम आप 40,000 तो आराम से अर्न कर सकते हो अगर जो भी रोड मैप देता हूं मैं, अगर उस पर सही से आप इम्प्लीमेंट करते हो सारी चीजों को तो। ठीक है, और मैंने आपको पहले दिन ही सारी चीजें समझाई थी। लाइक मैं आपको जो भी चीजें यहाँ पे सिखाने वाला हूँ, अगर आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो भूल जाओगे कोई रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, ये चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताई थी। सो देखो, पहले जो हम सारी चीजें बात कर चुके हैं, लाइक सेल क्लोज करने से पहले क्या क्या प्रोसेस पे हमें पूरा ध्यान रखना है, अब हम वो बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग। ठीक है, जो हमारा एफिलिएट मार्केटिंग का सबसे पहला प्रोसेस होता है वो हमारा होता है प्रोफाइल बिल्डिंग का। यानी बोला जाए जो हमारा, जैसे प्रोफाइल जो है हमारी वो बिल्कुल शोरूम है हमारे ऑनलाइन बिजनेस का। ठीक है, जो भी पर्सन आपकी प्रोफाइल पे आता है वो हाईलाइट चेकआउट करेगा, आपके पोस्ट को चेकआउट करेगा, आपकी प्रोफाइल देखेगा, आपके बायो को देखेगा, तो समझ लो 50% तो बंदा वहीं पे क्लोज है। ठीक है, 50% वो पर्सन वो लीड वहीं पे क्लोज है आपकी प्रोफाइल को देखने के बाद। ठीक है, अब उसके बाद आता है आपका पर्सनल ब्रांडिंग। अपने प्रोफाइल के ऊपर जो भी आपने कंटेंट डाला हुआ है उस पे आपके किस तरीके से आपने वहां पे अपनी पर्सनल वहां पे ब्रांडिंग की हुई है, अपने फेस को किस तरीके से दिखाया है, क्या क्या वैल्यू सामने वाले को आपने प्रोवाइड किया है, क्या क्या चीजें आपने प्रोवाइड किया सामने वाले को कि उसको वर्थ इट लगे कि वो आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करे। एक चीज मैं आपको पहले बता देता हूँ, जो यहाँ पे सेल्स क्लोजिंग होती है ना, जो भी पर्सन आपके साथ स्टार्ट करता है वो अर्निमाइज के साथ स्टार्ट नहीं करता है, वो आपके साथ स्टार्ट करता है, वो आपको देख के स्टार्ट करता है। यानी आपके पास वो क्वालिटीज होनी चाहिए, आपके पास वो कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए, कुछ ऐसी वैल्यूज सामने वाले को प्रोवाइड करो कि वो आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट करे। ठीक है, तो वो होती है आपकी पर्सनल ब्रांडिंग। उसके बाद कोई भी सेल करने से पहले आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। कई लोग क्या सोचते हैं, अरे यार चलो जल्दी से इसको एनरोल करा दूं, एनरोल कराने के बाद चलो गोल्ड पैकेज से इसको एनरोल करा लूंगा, देन मेरे पास 2100 रुपए का कमीशन आ जाएगा बस। तो अगर इस माइंडसेट से किसी पर्सन को एनरोल करोगे तो भूल जाओ कि कोई भी पर्सन आपके साथ एनरोल करेगा। तो कैसे एनरोल करेगा, हेल्पिंग माइंडसेट रखो किसी भी पर्सन का, सामने वाले पर्सन का आप प्रॉब्लम ढूंढो। ठीक है, प्रॉब्लम ढूंढने के बाद सिंपल उसको उसके सॉल्यूशन, उसके प्रॉब्लम का उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दो, डेफिनेटली आपके साथ वो स्टार्ट करेगा। ठीक है, अब उसके बाद इंटेंशन। जैसे कि माइंडसेट में मैंने बात की कि किसी भी पर्सन को आपने एनरोल कराया, अगर आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि ये मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट करेगा, मेरे को इसका कमीशन मिल जाएगा बस, तो अगर इस तरह का अगर आपका इंटेंशन है तो बहुत गलत इंटेंशन है और आपके साथ कोई स्टार्ट करेगा भी नहीं। ठीक है, आपका इंटेंशन जो है वो इस तरह का होना चाहिए कि लाइक कोई भी पर्सन अगर आपके साथ स्टार्ट करेगा तो आप उसको क्या क्या चीजें वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो कि वो सामने वाला बंदा आपके थ्रू ग्रो कर सके। ठीक है, यानी सामने वाले पर्सन को ग्रो कराने की पूरी जिम्मेदारी आपकी है। उसको प्रॉपरली गाइड करो, उसको प्रॉपरली मेंटोरशिप दो। ठीक है, सारी चीजें उसको स्टेप बाय स्टेप सिखाओ, तो वो इंटेंशन आपका क्लियर होना चाहिए। तभी जो पर्सन है वो आपके साथ लॉन्ग टर्म में कनेक्ट हो सकता है। अच्छा, कोई मुझे बोल रहा है कि साउंड नहीं आ रही है, ऐसा सच में है क्या, या फिर साउंड आ रही है बिल्कुल? साउंड क्लियर है मेरा? एक बार मुझे बता दो, साउंड साउंड क्लियर है? चल ठीक है। मलिक, एक काम करो आप, जो लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ एक माइक का बटन होगा उसको टैप करके आप अपना वो ऑन कर लो, देन आपको आई थिंक ऑडियो सुनाई देगा। ओके ठीक है, ठीक है, क्लियर है।
अभी देखो, आई थिंक सेल क्लोजिंग से पहले क्या करना है वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब देखो, हमने लीड को जनरेट किया, लीड को जनरेट करने के बाद हमें क्या करना है। जैसे ही हमने लीड को जनरेट किया, हमारा नेक्स्ट काम होता है जो भी हमने लीड्स को जनरेट किया उसको व्हाट्सएप पे लेकर आना। ठीक है, अब देखो व्हाट्सएप पे किस तरीके से इनवाइट करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो। मेरे को इंस्टाग्राम पे एक पर्सन ने मेरी रील को देखी थी, रील को देखने के बाद उन्होंने मुझे डीएम किया था। हाउ, मतलब वो बिजनेस के बारे में कहीं ना कहीं जानना चाह रहे थे, तो उन्होंने हाउ करके मुझे मैसेज किया था। देन उनके बाद उसके बाद ऑटोमेशन में मेरा उनको एक मैसेज गया, हाय समीर, चेक हाईलाइट फॉर प्रूफ, देन मैसेज मी एट व्हाट्सएप फॉर डिटेल्स। नीचे मैंने अपना नंबर ड्रॉप किया एंड नीचे लिख दिया मैंने, हरी अप, मैसेज फास्ट। जैसे ही उन्होंने इस मैसेज को देखा, ये मेरे व्हाट्सएप पर आ गए। ठीक है, तो ये इसी तरीके से बेसिकली आप अपने लीड्स को इंस्टाग्राम पे, फेसबुक से, यूट्यूब से सिंपली व्हाट्सएप पे लेकर आना, ये हमारा सबसे पहला स्टेप होता है सेल्स क्लोजिंग का। ठीक है, जो भी आप लीड्स को जनरेट करते हो उनको आप व्हाट्सएप पे लेकर आओ। ठीक है, अगर कोई पर्सन ये बोलता है लाइक हाउ आई एम इंटरेस्टेड इन योर बिजनेस, या फिर किस टाइप का बिजनेस है, आई वांट टू अर्न, लाइक हाउ पूछते हैं कई लोग, तो इनको सिंपली इस तरह का मैसेज आप शेयर कर सकते हो जिससे कि वो आपके व्हाट्सएप पे आ जाए। अब कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि वहीं से पूछने लगते हैं, इन्वेस्टमेंट है क्या, आप मेरे को यहीं पे बता दो, नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, क्या करना पड़ेगा। तो कई सारे लोग हैं जो आपको इंस्टाग्राम पे क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, एक भी चीज उनको कुछ भी नहीं बताना है इंस्टाग्राम के ऊपर, जो बताओगे आप उनको व्हाट्सएप पे बताओगे, सिंपली एक वॉइस नोट शेयर कर सकते हो उनको। लाइक सिंपली देखो, उनको एक सिंपल सा एक वॉइस नोट शेयर कर देना, लाइक यहाँ पे समीर नाम का एक लड़का था जिनको मैंने ये मैसेज किया था, तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता देता हूँ किस तरीके से उनको मैसेज करना है वॉइस नोट में। लाइक, हाय समीर, देखो एक्चुअली मैं आपको सारी डिटेल्स इंस्टाग्राम के ऊपर नहीं दे सकता, लाइक इंस्टाग्राम के ऊपर ऐसे कई सारे फाइल्स हैं जो मैं आपको शेयर नहीं कर सकता हूँ। सो अगर आपको जानना है एक्चुअली में वर्क के बारे में सारा कुछ, तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे हाई करके मैसेज कर दो, नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर ड्रॉप किया हुआ है। इस तरीके से जेन्युइन एक पॉइंट दे दो, वो पर्सन डेफिनेटली आपके व्हाट्सएप पे आएगा। ठीक है, और मान लो अगर कोई पर्सन मैसेज सीन करके इग्नोर कर देता है, तो 6-7 घंटे बाद उनको एक रिमाइंडर डाल दिया करो, डन, क्वेश्चन मार्क, सिंपल। ओके, इस तरीके से आपने रिमाइंडर डाल दिया, देन वो पर्सन अगर आना होगा तो आपके व्हाट्सएप पर आ गया। और जैसे ही कोई भी लीड अगर आपके व्हाट्सएप पे आ जाती है, उसके बाद आप उनको प्रेजेंटेशन दे देते हो। ठीक है, अब देखो मैं आपको कुछ हार्ड ट्रुथ बताता हूँ, एक सच्चाई बताता हूँ। ठीक है, जो आपकी 90% सेल्स होती है वो एकदम से कभी नहीं आती है, टाइम लगता है। ठीक है, जितनी भी लीड्स रहती हैं टाइम लेती हैं, आपको देखती हैं, चीजों को ऑब्जर्व करती हैं, अगर उनके पास फंड्स नहीं है तो फंड्स अरेंज करती हैं, उनको एक ट्रस्ट बिल्डअप करते हैं आपके साथ, रिलेशन बिल्डिंग करते हैं। तो देखो, आपने मतलब आपने आसपास किसी भिखारी को देखा होगा, ठीक है, अगर वो आपसे पैसे मांगने आता है सिर्फ 5-10 रुपए के लिए, हम उसके अंदर सारा कुछ देखते हैं, क्या सच में भिखारी है, क्या सच में इसका पैर टूटा हुआ है, क्या सच में ये भूखा है, क्या सच में ये गरीब है, सारा कुछ देते हैं, तब जाके हम उसको 5 या फिर 10 रुपए देते हैं। मतलब 5-10 रुपए देने के लिए हम उसके अंदर उतना कुछ देखते हैं, उतनी सारी क्वालिटीज देखते हैं। तो सोचो, जो पर्सन आपको 999 पे करेगा, 1849 पे करेगा, और 2799 पे करेगा, तो वो आपके अंदर कितनी सारी क्वालिटीज देखने वाला है, खुद सोचो। तो वो सारी चीजें कैसे होंगी, फॉलो अप से। ठीक है, इसीलिए जो सेल्स का रेशियो होता है वो काफी कम होता है। अगर 100% अगर आपके पास बिजनेस के बारे में जानने आए हैं, तो 100 में से आपके साथ सिर्फ 3, 4, 5 इस तरीके से लोग स्टार्ट करेंगे। जस्ट ए सेकेंड।
ओके, सो मैं बता रहा था जो 90% हमारी सेल होती है वो फॉलोअप से आती है। ठीक है, जो भी लीड्स रहती है वो सारा कुछ आपके अंदर ऑब्जर्व करती है कि ये राइट पर्सन है जिसके साथ मैं बिजनेस को स्टार्ट कर सकता हूँ, और अगर उनके पास फंड्स नहीं रहता तो फंड्स अरेंज करने का टाइम लगाती है। ठीक है, अब देखो, हमने वहां से अपने पर्सन को व्हाट्सएप पे तो लेकर आ गया। अब व्हाट्सएप पे आने के बाद, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना कि उस पर्सन ने कॉन्टैक्ट नंबर सेव किया है या नहीं किया है। अगर कॉन्टैक्ट नंबर सेव नहीं किया है तो उस पर्सन से आप कॉन्टैक्ट नंबर सेव जरूर करवाना। ठीक है, अब जैसे ही पर्सन कॉन्टैक्ट नंबर सेव कर लेता है, देन उस पर्सन से आप उससे नेम पूछ सकते हो, एज पूछ सकते हो, स्टेट पूछ सकते हो। ये चीजें क्यों पूछनी है? पहली चीज, हमें कॉन्टैक्ट नंबर सेव करना है तो उस पर्सन का अगर नाम पता होगा हमें तो बहुत ईजी रहेगा उससे। अगर इनकेस बाद में कभी कॉल करता है वो, तो नाम लेके हम उससे बात भी कर सकते हो, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए इजी रहता है अगर उसका नाम पता होगा। एज पता होता है तो हमें एक आइडिया लग जाता है किस एज ग्रुप का बंदा है, तो उस हिसाब से हम उससे बात करते हैं। ठीक है, और थर्ड स्टेट आप इसलिए पूछोगे कि एक्चुअली में लैंग्वेज वाली चीज इंडिया में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, लाइक अगर साउथ स्टेट का होगा तो हमें इंग्लिश में बात करना पड़ेगा उससे। तो एक बार स्टेट उससे क्लैरिफाई कर लेना कि हाँ किस स्टेट से वो बिलोंग करता है। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट नंबर सेव करवा लिया, एज, नेम, स्टेट, ये सारी चीजें पूछ ली। अब उससे या तो आप इनविटेशन कॉलिंग कर सकते हो या फिर एक वॉइस नोट शेयर करके उसको प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर कर देते हो, वैल्यू क्रिएट करके और हाइप क्रिएट करके आपने उसको प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर कर दिया। ठीक है, ये काम आपको करना है कब? व्हाट्सएप पे लाने के बाद। अब मैं स्टार्ट करता हूँ सेल्स क्लोजिंग। ठीक है, यहां तक मैंने क्या समझाया आपको? आपने ढंग से प्रोफाइल को बनाया। ठीक है, प्रोफाइल को बनाने के बाद लीड्स को जनरेट किया। लीड्स को जनरेट करने के बाद आपकी लीड्स को व्हाट्सएप पे लेकर आया। व्हाट्सएप पे लेकर आने के बाद आपने उनको प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर किया। प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर करने के बाद स्टार्ट होता है हमारा सेल्स क्लोजिंग। अभी देखो, आपने प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर कर दिया। ठीक है, प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर करने के बाद उनसे आप उनको कोई मैसेज मत करना। लाइक हम क्या होता है, हमने किसी लीड को प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर किया। ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद क्वेश्चन पूछने लगता है, अरे आपने प्रेजेंटेशन वीडियो कंप्लीट कर लिया? फिर अगले दिन गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, ये सारी चीजें करने लगते हो, बार बार उनको मैसेज करने लगते हो। तो ये अगर करते हो तो बिल्कुल बंद कर दो। ठीक है, प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड करने के बाद आपका काम वहीं पे खत्म हो जाता है। कुछ भी मैसेज नहीं करना है आपको। ठीक है, अब जो भी आप उनको मैसेज करोगे वो फॉलोअप के थ्रू होगा। अब फॉलोअप क्या होता है, मैंने कल के सेशन में सारा चीज कवर करा हुआ था, किस तरीके से आप अपने लीड्स का फॉलोअप ले सकते हो। ठीक है, अब देखो, जो भी आप उनको मैसेज करने वाले हो वो या तो स्टेटस के थ्रू उनके पास मैसेज जाएगा या फिर ब्रॉडकास्ट मैसेज उनके पास जाएगा। ठीक है, कोई भी आप उनको मैसेज नहीं कर सकते, कोई भी मैसेज मत करना। कोई भी डायरेक्ट मैसेज मत करना उनको प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर करने के बाद। ठीक है, अब देखो, प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर कर दिया आपने। अब हमें देखना है क्या उस पर्सन ने सच में प्रेजेंटेशन वीडियो कंप्लीटली देखा है या नहीं देखा है। तो उसके लिए हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, उनसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं रिगार्डिंग दैट प्रेजेंटेशन। जैसे मेरी बात की जाए तो मैं अपनी लीड से ये क्वेश्चन पूछता हूँ, लाइक उस प्रेजेंटेशन जो भी मैंने आपको प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर किया था, उस प्रेजेंटेशन वीडियो में 3 पैकेज के बारे में बताया गया होगा। आप मुझे 3 पैकेज के नाम बता सकते हो? पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन आप ये पूछ सकते हो, लाइक जो भी आपने प्रेजेंटेशन वीडियो देखा, उस प्रेजेंटेशन वीडियो को जो पर्सन होस्ट कर रहे थे, आप उनका नाम बता सकते हो? दूसरा क्वेश्चन आप ये पूछ सकते हो। ठीक है, इनमें से कोई एक क्वेश्चन आप अपने सामने वाले लीड से पूछ सकते हो। अगर वो पर्सन इस क्वेश्चन का आंसर सही बताता है तभी हम आगे बात करेंगे, वरना उसको स्ट्रेट अवे ये बोल देना कि देखो अभी आपने प्रेजेंटेशन वीडियो को अच्छे से देखा नहीं है। ठीक है, और देखो मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, आप कुछ वर्क स्टार्ट करने जा रहे हो, वर्क स्टार्ट करने जा रहे हो और आपको वर्क के बारे में पता ही नहीं होगा, तो आप क्या ही वर्क करोगे? ये तो चीज गलत है ना। और मान लो अगर आपको वर्क के बारे में पता भी नहीं चलेगा, आपने स्टार्ट कर दिया, तो आगे कितनी सारी गलतियां होंगी आपसे। इस तरीके से आपने एक पॉइंट रख दिया तो क्या होगा, सामने वाला पर्सन वापस से जाके प्रेजेंटेशन वीडियो को अच्छे से देखेगा, देन आपको मैसेज जरूर करेगा वापस से।
ठीक है, जो भी चीज बोलना एक जेन्युइन पॉइंट के साथ बोलना, ठीक है। चलो, अब क्वेश्चन का आंसर तो दे दिया उसने। अब देखो, 3 तरीके से आप क्लोजिंग कर सकते हो। पहला, टेक्स्ट मैसेज पे क्लोजिंग कर सकते हो। दूसरा, ऑडियो मैसेज पे सेल्स को क्लोज कर सकते हो। तीसरा, कॉल पे सेल्स क्लोज कर सकते हो। जो बेस्ट तरीका जो सेल्स क्लोज का होता है वो कॉल पे होता है। आपकी लीड ने प्रेजेंटेशन वीडियो देख लिया, आपने उनसे क्वेश्चन पूछ लिया, अब सीधा उनसे कॉल शेड्यूल कर लो। ठीक है, कॉल शेड्यूल किया। अब कॉल शेड्यूल करने के बाद आप उनसे सारे के सारे जो भी ऑब्जेक्शन आते हैं, सारे के सारे ऑब्जेक्शन को क्लियर करो और उनको आप क्लोज कर सकते हो। ठीक है, देखो, अगर आप एक बिगिनर हो ना, तो ट्राई किया करो कि आप ज्यादा से ज्यादा कॉल किया करो। ठीक है, क्योंकि जो हमारा कॉल होता है ना, वो बिगिनर्स के लिए बेस्ट हो सकता है, तभी जाके आपके कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग होंगे। ठीक है, और यहाँ पे जितने भी लोग हैं, मोस्टली लोग हैं कहीं ना कहीं ग्रो करने के लिए ही आए हैं ना। ओके, आप मतलब एक लेवल पे जब आज आप आ जाओगे, जब आपका 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख, जब इस तरीके की अर्निंग हो जाएगी आपकी, तब आप ऑडियो नोट का यूज कर सकते हो सेल्स क्लोजिंग की। लेकिन मोस्टली यहाँ पे बिगनर लोग ही हैं। ठीक है, तो आप ट्राई किया करो कि जो भी क्लोजिंग करो आप कॉल पे करो। ठीक है, हो सकता है स्टार्टिंग में कॉल करने में दिक्कत आए, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे जब गलतियां करोगे ना, उसी गलती से आप सीखोगे, ये बड़ी चीज है। अभी देखो, अ, अब क्लोजिंग के लिए हमने कॉल तो सामने वाले के साथ कर लिया। अब उस कॉल पे हम क्या क्या बातें करेंगे, अब मैं वो बात करने जा रहा हूँ। ठीक है, थिंग्स टू कवर ऑन कॉल। कॉल पे हमें क्या क्या चीजें कवर करनी है सेल्स को क्लोज करने के लिए। सबसे पहली चीज, किसी भी पर्सन को, ये हमेशा अपने दिमाग में डाल लो, इस बिजनेस के अंदर आप किसी भी लीड को या फिर आपके टीममेट को या फिर किसी को भी कभी भी कॉल कर रहे हो, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी रखना रिलेशन बिल्डिंग। ठीक है, हाय रितिक, गुड मॉर्निंग, आई होप सो बिल्कुल बढ़िया हो गया। इस तरीके से कुछ, आपके घर फैमिली में सब बढ़िया है, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन पूछा करो, जिससे सामने वाला पर्सन आपके साथ थोड़ा बहुत कंफर्टेबल हो जाए। ठीक है, और एक रिलेशन बिल्डिंग हो जाए। ठीक है, अब जो भी सामने वाला प्रोस्पेक्ट रहेगा, जो भी सामने वाला लीड रहेगा, आपको उसके साथ अच्छे से रिलेशन बिल्डिंग करना है। ठीक है, उसको एक्चुअली में दिखाना है कि जो जिस पर्सन से मैं सामने बात कर रहा हूँ, वो भी हमारी तरह ही एक जेन्युइन पर्सन है। ठीक है, वरना उसको लगेगा कि यार ये तो कंपनी, जो हमारे स्पैम कॉल जो आते रहते हैं ना कंपनी की तरफ से, जो भी कॉल्स आते रहते हैं, उन सारे कॉल्स को किस तरीके से लोग इग्नोर करते हैं, आपको तो अच्छे से पता होगा, है ना। तो पता ही है सारी चीजें, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ रिलेशन बिल्डिंग बिल्कुल अच्छे से करना। ठीक है, वरना उनको लगेगा ये तो बिल्कुल स्पैम कॉल की तरह सारी चीजें रट्टेबाजी कर रहे हैं, और सारी चीजें एक लाइन से फ्लो में बोले जा रहे हैं, तो लोग वहीं पे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे और आपके कॉल को डिस्कनेक्ट करके आपको छोड़ देंगे ऐसे ही। ठीक है, तो अगर किसी पर्सन को अगर आप कॉल कर रहे हो, ढंग से रिलेशन बिल्डिंग करना, ऐसा लगना चाहिए कि सामने जो पर्सन है वो बिल्कुल आप ही की तरह है, नॉर्मल। ठीक है, आपने उनसे पूछ लिया क्या करते हो आप, करेंटली क्या करते हो, स्टूडेंट हो, अच्छा जी स्टूडेंट हो, तो क्या करेंटली अभी क्या पढ़ाई कर रहे हो, किस चीज का कोर्स कर रहे हो। ठीक है, कहाँ से बिलोंग करते हो, अरे आप दिल्ली से बिलोंग करते हो, दिल्ली में तो मेरे अंकल रहते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत करके आपने रिलेशन को बिल्ड करा। ठीक है, रिलेशन बिल्डिंग करने के बाद आप उसे स्ट्रेट अवे उनके डाउट्स क्लियर कर लेना। लाइक उनको जो भी डाउट होगा प्रेजेंटेशन वीडियो देखने के बाद, तो जो भी उनके डाउट्स होंगे, छोटे मोटे डाउट्स होंगे, लाइक पैसा कैसे आता है, कोर्स बेचना पड़ेगा, कोर्स वर्थ इट है कि नहीं है। ठीक है, प्रमोशन के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, किस तरीके से प्रमोशन होता है। तो ये सारे क्वेश्चंस, थोड़े बहुत डाउट्स हर एक लीड को आएंगे, तो वो सारे के सारे डाउट्स आपको क्लियर करने हैं। डाउट्स क्लियर करने के बाद आता है हमारा ऑब्जेक्शन। ठीक है, तो जो भी ऑब्जेक्शन सामने वाला करेगा, आपको उसको सही से आंसर करना है। आंसर करने के बाद हमारी क्लोजिंग आ जाती है, सिंपल। और देखो, जो जो भी उनके ऑब्जेक्शंस रहेंगे ना, उनको स्ट्रेट अवे क्लियरली पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करना।
बातों को घुमा घुमा के करोगे तो वो भी कंफ्यूज होगा, आप भी कंफ्यूज होगे। ठीक है। अब थर्ड चीज आती है हमारी क्लोजिंग। अब देखो क्लोज किस तरीके से करना है। आपने रिलेशन बिल्डिंग कर लिया, ठीक है, आपने उस पर्सन का सारा डाउट क्लियर कर दिया, उसके ऑब्जेक्शन क्लियर कर दिए। अब देखो उस पर्सन को सारी चीज क्लियर है, बिजनेस क्या है, अगर उसके डाउट है तो उस डाउट भी क्लियर है, ठीक है, सारी चीज क्लियर हो गई। तो उससे सिंपली ये बोलो कि मुझे, अगर आपको सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, सारे डाउट्स क्लियर हो गए, तो आप मुझे ये बताओ, एग्जैक्ट डेट और टाइम बताओ मुझे कब स्टार्ट करना है आप। ठीक है, आपने एग्जैक्ट डेट और टाइम पूछ लिया, और ये भी पूछ लो कि आपको किस पैकेज से स्टार्ट करना है, कौन सा पैकेज आपको बेस्ट लगा स्टार्ट करने के लिए। ये सारी चीजें क्वेश्चंस पूछो अपनी लीड से। जितना क्वेश्चंस पूछोगे उतने चांसेस है कि वो सामने वाला पर्सन आपसे क्लोज होगा। ठीक है। और आपने उससे एग्जैक्ट डेट और टाइम पूछ लिया। फिर उसके बाद अगर कुछ ज्यादा टाइम बताता है वो पर्सन कि यार 1 महीने बाद स्टार्ट करूंगा, 1 हफ्ते बाद स्टार्ट करूंगा, तब काम आती है आपकी अर्जेंसी। अभी देखो अर्जेंसी का क्या करना है, यानी किसी भी पर्सन को अर्जेंटली उसको क्लोज करवाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसी वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी जिससे कि वो पर्सन जल्दी से स्टार्ट कर ले। जैसे आज हमारी एक ट्रेनिंग थी, लाइक अभी हमारी ट्रेनिंग हो रही है, तो दिन में अगर आपने किसी को भी कॉल करा होगा, किसी भी लीड को अगर कॉल करा होगा, ठीक है, तो आप उनको क्या कर सकते थे, अ, उनके लिए हाइप क्रिएट कर सकते थे, ठीक है, जिससे एक अर्जेंसी क्रिएट कर सकते थे जिससे कि वो पर्सन आपके साथ तुरंत स्टार्ट कर ले। लाइक आप उनको ये बोल सकते थे कि आज हमारा वर्कशॉप चल रहा है, शाम को 8 बजे से पहले पहले अगर आप स्टार्ट कर लेते हो तो आप उस वर्कशॉप का पार्ट बन सकते हो। और उस वर्कशॉप में बेसिकली बिगनर ट्रेनिंग्स के लिए सारी की सारी चीजें कवर की जा रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर आप आज स्टार्ट करते हो तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिल सकता है स्टार्टिंग में। तो इस तरीके की वैल्यू आपने सामने वाले के पास रख दिया। अब बताओ क्यों स्टार्ट नहीं करेगा वो, अगर उसके पास फंड अवेलेबल होगा तो। अगर फंड अवेलेबल नहीं होगा और अगर वो उसको स्टार्ट करना होगा तो वो अरेंज अरेंज करके लेकिन स्टार्ट करेगा, वो जरूर अरेंज करेगा, लेकिन स्टार्ट जरूर करेगा। ठीक है। तो अगर आपने सच में एक अच्छे से वैल्यू प्रोवाइड की है सामने वाले पर्सन को, एक सही से अर्जेंसी लगाई है, ठीक है, तो डेफिनेटली वो पर्सन आपके साथ स्टार्ट करेगा। ठीक है जी। और मैं बता दूं, लाइक वैल्यू अगर आप किसी पर्सन को दे देते हो, ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ, वैल्यू इज मोर देन मनी। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे हमारा जो गोल्ड पैकेज है उसका जो प्राइस है वो 2800 रुपए, 2799। अगर सामने वाले पर्सन को आपने इतनी ज्यादा वैल्यू दे दी, क्यों, मतलब 5000 की वैल्यू दे दी अपने सामने वाले को, तो मुझे बताओ क्या उसको प्रॉब्लम होगा 2800 पे करने में? नहीं होगा ना। क्यों? क्योंकि आपने उसको 5000 की वैल्यू दी है। ठीक है, वैल्यू आपने 5000 की दी है, इसीलिए वो आपके साथ 2800 से आराम से खुशी खुशी स्टार्ट करेगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ वैल्यू पे ज्यादा फोकस करो। जितना वैल्यू दोगे उतना बेटर रहेगा, उतना आपके साथ सामने वाला पर्सन आपसे के साथ स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो वैल्यू देने पे फोकस करो, ना कि ये इंटेंशन होना चाहिए कि यार ये मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट कर ले, मेरे को इतना कमीशन मिलेगा। ठीक है, इस तरीके का इंटेंशन कभी मत रखना। ठीक है, बाकी सेल्स क्लोजिंग बहुत ईजी है। अगर आपका फॉलो अप अच्छा है तो सेल्स क्लोजिंग कुछ नहीं है, बहुत ईजी है सेल्स क्लोजिंग। जस्ट सिंपली आपको क्या करना है, सामने वाले पर्सन का डाउट क्लियर करना है, क्लियर करने के बाद आपको उसको अर्जेंसी क्रिएट करना है, अर्जेंसी क्रिएट करने के बाद सेल्स सिंपल क्लोज हो जाती है। अब बात करते हैं जिसके लिए आई थिंक आप सब वेट कर रहे होगे, रोड मैप। किस तरीके से आप दिसंबर मंथ के अंदर कम से कम 14,000 रुपए अर्न कर सकते हो। ठीक है, ये मैं कम से कम बता रहा हूँ, यानी जो भी बिगनर है यहाँ पे वो किस तरीके से यहाँ पे काम करके 14,000 रुपए इस मंथ दिसंबर मंथ के अंदर 40,000 की अर्निंग कर सकते हैं। सो लॉ ऑफ एवरेज, ठीक है, लॉ ऑफ एवरेज बेसिकली ये होता है, एक हमारा जो भी सेल्स होती है ना, लाइक आपने एक स्टोरी सुनी होगी, लाइक अगर आप किसी 100 पर्सन को अपना ये बिजनेस प्लान देते हो,
बिजनेस प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर करते हो, या फिर हमारा जो सक्सेस रूट कैम्प होता है वीक में मंडे और फ्राइडे को, ठीक है, उस दिन अगर आप किसी 100 पर्सन को अगर अपना बिजनेस प्लान बताते हो, तो ये कंफर्म है आपके साथ 3 लोग कम से कम, ठीक है, कम से कम 3 लोग तो डेफिनेटली स्टार्ट करेंगे। यानी अगर आपके पास 100 लोग आ रहे हैं, ठीक है, 100 लोग में से आपके साथ डेफिनेटली 3 लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो एक नॉर्मल टारगेट लेके चलते हैं हम सभी, जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, 35-40 लोग जितने भी यहाँ पे प्रेजेंट है, एक टारगेट लेके चलते हैं कि इस महीने हमको 20 सेल कम से कम निकालना है ना। अब देखो 20 सेल निकालना है, यानी लाइट कम से कम, मान के चलो यहाँ पे सब मैंने सबसे कम वाला लिया है, ठीक है। सो सबसे छोटा पैकेज हमारा लाइट पैकेज, तो लाइट पैकेज से जो हमारी अर्निंग होती है वो 700 रुपए की होती है, ठीक है। तो 7 2 जा 14, 14 यानी लगभग 14,000 रुपए, ठीक है। अगर हम 20 सेल करते हैं तो आराम से 14,000 रुपए अर्न कर सकते हैं, ठीक है। यानी 20 सेल पे हमारी जो अर्निंग है वो 1,400 रुपए हो सकती है। अब 14,000 रुपए अर्निंग करने के लिए हमें क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी, मैं बताता हूँ। देखो टोटल जो आपको लीड जनरेशन करनी है वो 700 लीड जनरेशन करनी है, तभी जाके आपकी 21 सेल होगी। अगर हम 700 लीड्स को जनरेट करते हैं, यानी अगर हम 700 लोगों को अपना प्लान बताते हैं, तो आपके साथ 21 लोग स्टार्ट करेंगे। और अगर 21 लोग स्टार्ट करेंगे तो हमारी जो 14,000 की अर्निंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये टारगेट हम सब लेके यहाँ से चलते हैं कि हमें 700 लीड्स को जनरेट करना है और 14,000 की इनकम को हिट करना है। अब देखो डेली हमें क्या काम करना है। सबसे पहली चीज, हमें अपने व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे कम से कम 6 से 8 स्टेटस को अपडेट करना है। इंस्टाग्राम के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर दोनों, 6 स्टेटस और 6 स्टोरीज, ठीक है। उसके बाद डेली बेसिस पे आपके पास कम से कम 50 लीड्स तो आनी चाहिए। अगर 50 नहीं आ रही है, चलो मान लो अगर 30 भी आ रही है, तो मतलब 30 से 50 के बीच में, यहाँ पे एक्चुअली में मिसप्रिंट हो गया, ठीक है। डेली बेसिस पे 30 से 50 लीड्स आपके पास आनी ही चाहिए, ठीक है। 30 से 50 लीड्स आपके पास आनी है। और लीड्स किस तरीके से जनरेट करना है, मैंने अपने वर्कशॉप में ऑलरेडी सारी चीजें कवर कर रखी है, ठीक है। और इंस्टाग्राम के ऊपर डेली आपको एक कंटेंट डालना ही डालना है। ये एक्चुअली जो मैंने ऊपर लीड्स लिखा हुआ है ना, ये एक्चुअली में गलत है। जस्ट अ सेकेंड, इसको इंक्लूड मत करना, ठीक है। ओके, सो देखो डेली इंस्टाग्राम के ऊपर एक कंटेंट डालना है, ठीक है। चाहे वो रील का फॉर्म हो या फिर पोस्ट डालो, ठीक है, दोनों में से जो भी आपको बेटर लगता है आप वो कंटेंट डाल सकते हो। ये मिनिमम मैं बता सकता हूँ, मैक्सिमम जो भी आपकी कैपेबिलिटी है उसके ऊपर जा सकते हो। अब वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मिनिमम आपको इतना करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद डेली बेसिस पे आपको कम से कम आपके व्हाट्सएप पे 28 लीड तो आनी ही चाहिए, ठीक है। 28 लीड आपके व्हाट्सएप पे आनी ही चाहिए अगर आपको ढंग से 14,000 रुपए की अर्निंग करनी है इस महीने तो। और जितनी भी लीड जनरेशन कर रहे हो उनमें से डेली 5 लोग को तो आप कॉल करोगे ही करोगे, और 5 कॉल वो क्लोजिंग के लिए होनी चाहिए, ठीक है। प्रेजेंटेशन वीडियो देखने के बाद 5 लोगों को आप कॉल करो, क्वेश्चन पूछो, अर्जेंसी क्रिएट करो और देन उनको डायरेक्टली एनरोल करा दो, ठीक है। उसके बाद अब देखो ट्रेनिंग्स अटेंड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी ट्रेनिंग्स हमारी हो रखी है, सारी की सारी ट्रेनिंग्स को आप देखो, चीजें देखो, वहां पे देखो किस तरीके से लीड जनरेशन करना है, किस तरीके से आप लोगों का फॉलो अप लोगे, किस तरीके से कंटेंट डिजाइन करोगे। सारी की सारी ट्रेनिंग्स को, डेली ट्रेनिंग्स देखना स्टार्ट करो। और हफ्ते में, वीक में कम से कम 2 से 3 फॉलो अप मैसेज, ब्रॉडकास्ट फॉलो अप मैसेज लेना जरूर, ठीक है। तो अगर ये सारी चीज आप, मैं बता रहा हूँ, अगर ये सारी चीजें अगर आप 10 दिन कंटिन्यूअसली करते हो
तो 11वें दिन आपको रिजल्ट कंफर्म मिलने वाला है। लिख के ले लो। कई लोग यहाँ पे होंगे जो बोलते हैं कि मेरी अर्निंग नहीं हो रही है कई दिनों से, कि मेरी अर्निंग नहीं हो रही है, मेरी तो अभी 0 की अर्निंग है। तो मैं आप लोग से बोलता हूँ, ये सारी चीजें जितनी मैंने डेली टास्क के अंदर लिख रखा है, इन सारी चीज को आप 10 दिन करके देखो, 11वें दिन आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। ठीक है, डेफिनेटली आपकी अर्निंग होने वाली है, ये मैं आपके सामने लिख के दे रहा हूँ। लेकिन एक केस है, एक कंडीशन है, अगर ये सारी चीजें आप ढंग से फॉलो करते हो तो। ठीक है, बाकी अगर सारी चीजें फॉलो करो, डेफिनेटली काफी लंबा खेलने वाले हो, सबके सब यहाँ पे जितने भी लोग हो।